फक्र महसूस करेंगे कर रावण का दहन, पाप का अंत होगा कब तक चलेगा ये वहम। आजकल चारों ओर जीते जागते जो रावण है, इनके आगे फीके महिषासुर जैसे दानव है। जिधर देखो उधर भ्रष्टाचार व आतंक का साया है, फिर भी उस रावण के दहन की हिम्मत कहां से लाया है। ऐसे कलयुगी रावणों का संहार करने कौन आएगा, कब इस धरा का उद्धार हो, राम राज्य बन पाएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और विजयादशमी के महापर्व पर, सिद्ध मुहूर्त पर एक विशेष राज की बात आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि श्री राम को सिर्फ 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला था, उससे कम या उससे ज्यादा क्यों नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, और साथ ही साथ जो मैं यहां पर कैलकुलेशन बता रहा हूं उसके लिए पेपर और पेन लेकर के रेडी रहिएगा। महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से भरत जी को राजगद्दी और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। बहुत से विद्वानों के लिए साधारण सा प्रश्न है कि श्री राम को आखिर 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया गया, कम या ज्यादा क्यों नहीं। भगवान राम ने एक आदर्श पुत्र, भाई, शिष्य, पति, मित्र और गुरु बनकर के यही दर्शाया कि व्यक्ति को रिश्तों का निर्वाह किस प्रकार से करना चाहिए। अयोध्या हमारा शरीर है, जो कि सरयू नदी यानी हमारे मन के पास में है। अयोध्या का एक और नाम अवध भी है, अवध अर्थात जहां कोई अपराध ना हो। जब इस शरीर का चंचल मन सरयू सा शांत हो जाता है और इससे कोई अपराध नहीं होता, तो ये शरीर ही अयोध्या कहलाता है। शरीर का तत्व अर्थात जीव इस अयोध्या के राजा दशरथ जी हैं। दशरथ जी का अर्थ हुआ वो व्यक्ति जो इस शरीर रूपी रथ में जुटे हुए 10 इंद्र रूपी घोड़ों अर्थात 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इन सभी को अपने वश में रख सके। 3 गुण, सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये दशरथ जी की 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी है। दशरथ जी रूपी साधक ने अपने जीवन में चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में प्राप्त किया था। तत्व दर्शन करने पर हम पाते हैं कि धर्म स्वरूप भगवान राम स्वयं ब्रह्म है। शेषनाग भगवान लक्ष्मण वैराग्य का रूप है। माता सीता शांति और भक्ति है, और बुद्धि का ज्ञान हनुमान जी है। रावण घमंड का और कुंभकर्ण अहंकार का, मारीच लालच का और मेघनाद काम का प्रतीक है। मंथरा कुटिलता का, सुपर्ण का काम का और ताड़ का क्रोध का प्रतीक है। काम, क्रोध और कुटिलता ने इस संसार को वश में करके रखा है। इसलिए प्रभु श्री राम ने सबसे पहले क्रोध यानी ताड़का का वध ठीक वैसे ही किया जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का किया था। नाक और कान वासना के उपादान माने गए, इसलिए श्री लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा के नाक और कान ही काटे। भगवान ने अपनी प्राप्ति का मार्ग स्पष्ट रूप से दर्शाया है। उपरोक्त भाव से अगर हम देखें तो पाएंगे कि भगवान सबसे पहले वैराग्य लक्ष्मण जी को मिले थे, फिर वो भक्ति अर्थात मां सीता, और सबसे बाद में ज्ञान भक्त शिरोमणि हनुमान जी के द्वारा हासिल किए गए थे। जब भक्ति ने लालच के छलावा में आकर के वैराग्य को अपने से दूर किया, तो घमंड ने आकर के भक्ति की शांति हर ली और उससे ब्रह्म से दूर कर दिया। सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं कि जब भक्ति मां सीता ने लालच मारीच के छलावे में आकर के वैराग्य अर्थात लक्ष्मण जी को अपने से दूर किया, तो घमंड अर्थात रावण ने आकर के भक्ति की शांति मां सीता की छाया हर ली और उसे ब्रह्म भगवान श्री राम से दूर कर दिया। अब आती है राज की बात। भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के द्वारा यह समझाया, अगर व्यक्ति जवानी में, यहां ध्यान दीजिएगा 14 का अर्थ 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, नाक, आंख, जीभ और चमड़ी, 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, वायु और उपस्थ, और इसके साथ में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अर्थात 4 ये चीजें, 5 और 5 10 और 4 14,
इन सभी को वनवास में रखेगा अर्थात कंट्रोल में रखेगा, तभी प्रत्येक मनुष्य अपने अंदर के घमंड या रावण को मार पाएगा। रावण की अवस्था में 14 ही वर्ष शेष थे। अब यह प्रश्न उठता है कि यह बात कैकेयी कैसे जानती थी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यह घटना तो घट रही है अयोध्या में, परंतु यह योजना है देवलोक की। अजसु पिटारी तासु सिर, गई गिरा मति फेरी। सरस्वती जी ने मंथरा की मति में अपनी योजना फिट कर दी। उसने कैकेयी को वही सब सुनाया, समझाया, कहने को उकसाया जो सरस्वती जी को करवाना था। और इसके सूत्रधार है स्वयं श्री राम अंतर्यामी। मेघनाथ को वही मार सकता था जो 14 वर्ष की कठोर साधना संपन्न कर सके, जो निंद्रा को जीत ले, ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। यह कार्य लक्ष्मण जी द्वारा संपन्न हुआ। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं, उनके बदले में उनकी पत्नी उर्मिला रात दिन सोती रही। आप कहेंगे वरदान में लक्ष्मण जी थे ही नहीं तो उनकी चर्चा क्यों? परंतु भाई राम के बिना लक्ष्मण जी रह ही नहीं सकते। श्री राम का यश यदि झंडा है तो लक्ष्मण जी उस झंडे को थामने वाला डंडा है। बिना डंडे के झंडा क्या फहराया जा सकता है भला? नहीं। माता कैकेयी यथार्थ जानती है। जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ जी के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ की धुरी में लगा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वो राजनीतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है? श्री राम जी का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए और यह बिना तप के रावण वध संभव नहीं था। श्री राम केवल अयोध्या के सम्राट नहीं रह जाएं, बल्कि विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय सम्राट बने। इसके लिए अपनी साधित और शोधित इंद्रियों या अंतकरण को एक बार फिर तप के द्वारा सिद्ध करें। सारी योजना का केंद्र राक्षस वध है, अतः दंडकारण्य को ही केंद्र बनाया गया। महाराज अरण्य के उस श्राप का समय पूर्ण होने में भी 14 ही वर्ष शेष बचे थे, जो श्राप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमारी तेरा वध करेगा। तो ये था लॉजिक, ये था राज कि सिर्फ और सिर्फ 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ, या 13 वर्ष का, या 15 वर्ष का, या 18 वर्ष का क्यों नहीं। तो हर चीज के पीछे रामायण यदि आप पढ़ेंगे तो हर चीज के पीछे लॉजिक है। मैंने तो छोटा सा अंश निकाल करके आपको समझाया है, बताया है कि क्यों सिर्फ और सिर्फ जो 14 वर्ष है उसके पीछे लॉजिक है, और क्यों दशरथ जी, राम जी और 4 भाई बहन और उनकी 3 माताएं थी। ये हर किसी लॉजिक के साथ में मैच होता है और जुड़ा हुआ है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? ये जानकारी कैसी लगी? क्या आपने कभी सोचा था इस जानकारी के बारे में? आप अपनी जिज्ञासा प्रकट कीजिए। हम उस जिज्ञासा से संबंधित जो भी एपिसोड होगा वो ढूंढ करके लाएंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो भी धार्मिक होगा, जो भी तत्व ज्ञान होगा, वही बतलाऊंगा। आज बस इतना ही। आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, और आप सभी अपने परिवार में छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। जो घर की महिलाएं हैं उनका विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, श्री राम आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।